क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि उर्वरक हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर ढीला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट, चेन, पंप, ढेकली और रहट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। कुएं, जलकूप, तालाब, नदियाँ, झील, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ निम्न हैं। पहला, मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई करना। तीसरा, खाद एवं उर्वरक देना। चौथा, सिंचाई करना। पाँचवां, खरपतवार से सुरक्षा। छठा, कटाई। और सातवां, भंडारण। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फ़ायदे हैं? यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फ़ायदे हैं। पहला, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। दूसरा, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन
किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है। प्रश्न, खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां हैं? उत्तर, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्रश्न, 3 उर्वरकों के नाम बताएं। उत्तर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि। प्रश्न, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? उत्तर, खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। पहला, खाद एक जैविक पदार्थ है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। खाद अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र कैसे हैं? उत्तर, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर ढीला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये किसानों के मित्र हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद के लाभ बताइए। खाद के लाभ, पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि ये सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। पहला, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल नाम मात्र में उपलब्ध है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। प्रश्न, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है? उत्तर, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्रश्न, उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम बताएं। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फॉस्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। प्रश्न, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? उत्तर, खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला, निराई के द्वारा, दूसरा, पीड़कनाशी के उपयोग से। प्रश्न, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती हैं? उत्तर, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। प्रश्न, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है?
कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम बताएं। 2 और 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसों से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण कहते हैं। इस समस्या से बचने के लिए कुछ समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियाँ निम्नलिखित हैं। लाभ: पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। दूसरा, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियाँ: पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। दूसरा, जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। चौथा, पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।